हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में बहुत ही खुश होंगे और स्वस्थ जीवन बिता रहे होंगे। मेरे इस चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद रीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस ब्लॉग में मैंने दिखाया है कि कैसे अनिकेत कान्हा जी का स्नान करवाता है, उनको पोशाक पहनाता है। किसी फ्रेंड ने मुझसे हमारे घर के प्लांट्स की कलेक्शन के बारे में पूछा था, तो वो वाला छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ और मैं कैसे आसानी से घर पर ही डोसा बना लेती हूँ। बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ मॉर्निंग टाइम से। जिम से मैं आ गई हूँ और आकर जा रही हूँ बच्चों के कमरे में देखने के लिए वो क्या कर रहे हैं। एक्चुअली पूरे नॉर्थ इंडिया में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, मैदानी इलाकों में बहुत बारिश हो रही है, जिसके कारण पूरे पंजाब के कई शहरों में, कई गाँवों में, घरों में पानी बहुत ज़्यादा चला गया, फसलें बहुत ख़राब हो गई हैं और हाईवेज़ पर पानी बहुत जमा है, कई पुल टूट रहे हैं, जिसके कारण पहले सरकार ने अनाउंस किया था कि 13 जुलाई तक जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं वो बंद रहेंगे। लेकिन सिचुएशन अभी इतनी ज़्यादा कंट्रोल में नहीं आई है, क्योंकि डैम्स में पानी ज़्यादा भर गया है। वो थोड़ी ही क्वांटिटी में पानी रिलीज़ कर रहे हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में पानी रिलीज़ नहीं कर सकते, तो इसी कारण छुट्टियां एक्सटेंड कर दी गई हैं। अब 16 जुलाई तक छुट्टियां हैं, तो बच्चे आकर रेस्ट कर रहे थे। अदरवाइज तो एक्सरसाइज करके आके बच्चे रेडी होकर स्कूल चले जाते हैं। तो ये मॉर्निंग टाइम है, साथ ही साथ मूंगफली के दानों को ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम चाय के साथ ऐसे वाले जो हेल्दी स्नैक्स होते हैं, जैसे कि मखाने हो गए, मूंगफली के दाने हो गए, बाजरे के दाने, उनको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं और चाय के साथ वही खाते हैं। तो आज बच्चों ने कहा था कि दाल मखनी वाली खानी है दाल हम लोगों को, तो अभी यहाँ पर 1 कटोरी साबुत महा की दाल और आधा कटोरी राजमा, इसको धुलकर मैंने चढ़ा दिया गैस पर। तो बच्चों ने कहा था कि हम लोगों ने ये वाली दाल पराठों के साथ खानी है, तो दाल चढ़ा दी है। इस तरफ अभी अनिकेत आ गया है कान्हा जी को स्नान करवाने के लिए। कई बार मैंने अनिकेत को ब्लॉग में शेयर किया कि वो कैसे कान्हा जी का स्नान करवाता है और कैसे भगवान जी को सजाता है, पोशाक पहनाता है, उनका भोग लगाता है। क्योंकि जब हम सही अवस्था में नहीं होते तो कान्हा जी को तैयार वही करता है। और अदरवाइज वैसे उसका अब शौक बन गया है कि वो अब एक्सरसाइज करके आता है, आकर नहाकर कान्हा जी को जरूर ही वो नहलाकर उनको भोग लगा देता है। तो अनिकेत बड़े शौक से कान्हा जी को स्नान भी करवाता है, उनको पोशाक पहनाता है, गहने पहनाता है, बड़े ही अच्छे तरीके से उनको भोग लगाता है, सिंहासन पर बैठाएगा, पूजा भी कर लेता है। अगर शाम को हम लोग पूजा ना भी करें तो अनिकेत बड़े अच्छे से जोत बत्ती कर लेता है, भगवान जी की पूजा अर्चना कर देता है, तो उसको अच्छा भी लगता है करने के लिए। तो आज मैं उसी को रिकॉर्ड कर रही थी। मैं क्या, जब मैं क्योंकि जिम से आ गई थी, आगे किचन में काम करने लग गई, तो नहाई तो नहीं थी अभी। मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ा लेट ही नहाती हूँ, क्योंकि घर की डस्टिंग क्लीनिंग करनी होती है, उसके बाद ही फिर मैं नहाती हूँ। तो वो यहाँ पर कान्हा जी को स्नान करवा कर, पोशाक पहना के, उनको भोग लगा के बैठा रहा है सिंहासन पर। तो बच्चों ने कहा था डोसा खाना, डोसा खाने की तैयारी मैंने कर ली थी रात को। 1 कप चावल में आधा चम्मच मेथी दाना को अच्छे से धुल करके इसको भिगो के रख दिया था। पानी उतना ही ऐड किया था ताकि अच्छे से फूल जाए, और पानी समेत ही इसको ग्राइंडर जार में डाल के इसका फाइन पेस्ट बना लूँगी। और यहाँ पर मैंने ली है उड़द की दाल, ये छिलके वाली दाल है, मेरे पास बिना छिलके दाल नहीं थी, तो 1/4 मैंने यहाँ पर दाल ली है। उसमें 1 चम्मच डाला है चने की दाल और 1 चम्मच डाला है यहाँ पर तुअर दाल, जिसको अरहर दाल भी किया जाता है। डोसा बैटर की जो रेशो होती है वो होती है 4:1, मीन्स 1 कप चावल है तो 1/4 कप होती है दाल। अलग अलग भिगोना है, दालों को अलग से पानी में धुल के इसको भिगोना है और चावल और मेथी दानों को अलग से भिगोना है। तो यहाँ पर बन रहा था मूंग दाल का चीला। मूंग दाल को भिगो दिया था, भिगोकर उसको ग्राइंडर जार में डालकर अच्छे से फाइन पेस्ट बना लिया था। फिर इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, नमक, अजवाइन, जीरा डालकर, और भी सब्जियाँ जो भी अवेलेबल वो भी डाल के बना सकते हो। तो वहाँ पर तवे पर वो बिल्कुल ही स्लो कुकिंग होती है चीले की, अगर अच्छे से बनाना हो। तो यहाँ पर मैं इस जो डोसा बैटर को तैयार कर रही हूँ, दाल को अलग से इसको अच्छे से पीस कर रख रही हूँ एक भगोने में, और उसके बाद यहाँ पर चावल और मेथी दानों को अच्छे से पीस रही हूँ। पहले दाल को पीस लिया है, चावल थोड़ा सा दरदरा रह जाए तो अच्छी बात ही है, क्योंकि पूरा अच्छे से पेस्ट नहीं बनाना होता है, तभी ये खाने में डोसा अच्छा लगता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसमें बना रही हूँ इसका अच्छे से पेस्ट। पानी इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करना होता है,
क्योंकि मुझे ये चीले लगभग बनाने हैं दोपहर के टाइम तक ही मैं वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि मैंने बताया ना कि 16 जुलाई तक छुट्टियां एक्सटेंड हो गई हैं, तो बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो उनको फ़ोन चाहिए होता है, तो उसके बाद मुझे शूट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो उधर मैंने पहले दाल को पीस लिया, अब इधर मैंने चावल को अच्छे से पीस लिया। थोड़ी सी यहाँ पर मैं चीनी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे दोपहर तक चीले बनाने हैं, तो चीनी जो होती है ना फर्मेंटेशन को वो इंक्रीज़ कर देती है। नहीं तो क्या होता है कि 8 से 10 घंटे तक इस बैटर को रखना होता है, तभी जाके अच्छे से फर्मेंट होता है। फर्मेंट होगा उसका पता चलेगा कि जितना बैटर तैयार किया गया वो डबल हो जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों को पहले अलग अलग इनको पीस लिया, चावल को अलग से, दाल को अलग से। नमक इसमें ऐड नहीं करना है, बस चीनी ऐड करी थी। साथ साथ यहाँ पर बहुत ही स्लो कुकिंग करनी होती है मूंगफली को ड्राई रोस्ट करने के लिए। अगर तेज़ कुकिंग करोगे तो ये जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इनको रख लेती हूँ। जैसे मान लो कि डोसे के साथ या उत्पम के साथ नारियल की चटनी, नारियल और मूंगफली की चटनी खानी हो तो ये वहाँ भी काम आ जाएंगे। बस हल्का सा मूंगफली के दानों को बस क्रश करना है और छिलका इसका निकल जाएगा, तो चटनी वहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगी। तो सब कुछ करके रख दिया था, मूंगफली भी रोस्ट हो गई थी, दाल भी बन गई थी, पराठे बन गए और मैंने वो डोसा बैटर भी तैयार कर दिया। अच्छा, ये वाला पार्ट है ना, ये बहुत हार्ड पार्ट है क्लीनिंग के लिए। हार्ड इसलिए क्योंकि मुझे कुछ चाहिए होगा कि सीढ़ी पर चढ़ के इस क्लीनिंग करूँगी। गंदा बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि मानसून का टाइम चल रहा है, बारिशें बहुत हो रही हैं। बारिश आने से पहले अंधेरी आती है। अंधेरी आती है, जो डस्ट दिख रही है ना, इसमें सारे छोटे 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 मानसून वाले कीड़े मकोड़े घुसे हुए हैं। बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, तो मुझे लगा कि अभी नहाने से पहले ये वाला काम कर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बस कुछ नहीं, हम लोग तो उसको घोड़ी बोलते हैं, जिसको आप वो स्टेयर्स होती हैं उसको ले आई थी, उस पर चढ़कर इसकी कर रही हूँ क्लीनिंग। ये जो मेरे पास ग्रीन वाला मोप आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में, बहुत ही अच्छा मैप है। इसको आप लेफ़्ट राइट जैसे मर्जी इसको बेंड कर लें। जैसे ये मेरे फ़ैन भी लगा हो ना, फ़ैन को भी मैंने इसी के साथ ही साफ़ कर लिया था। जो बल्ब्स होते हैं, लाइट्स होती हैं, जो उनको भी ऐसे फोल्ड कर लो ना, ये सॉफ्ट वाला कुशन है तो आसानी से सफाई हो जाती है, बिना किसी स्क्रैच छोड़े, चाहे दीवार पर चाहे कोई भी छत पर, तो आसानी से सफाई हो रही है। जितने भी यहाँ पर जो ग्रूव्स बने होते हैं उन पर कई बार क्लीनिंग करनी मुश्किल हो जाती है, लेकिन मुझसे ये वाला जो सॉफ्ट वाला ये कुशन है, जिसके साथ ये एडजस्टेबल होता है, जितना मर्जी इसको बड़ा कर लो, जितना मर्जी इसको छोटा कर लो, इसके साथ अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। अदरवाइज जितने भी जाले लगे होते हैं उनको सफाई करनी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो मुझे ये बेस्ट लगा, जैसे मर्जी सफाई कर लो, चाहे फ़ैन की कर लो, चाहे बल्ब्स की कर लो, जैसे मर्जी कर लो। तो एक बात मैं यहाँ पर और रखनी चाहूँगी, किसी ने मुझसे कहा था कि हम लोगों को तो अपने लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, तो मैं उनको बस यही सजेस्ट करूँगी, थोड़ा सा एक दिन बैठ के ना अपनी जो लाइफस्टाइल है, अपना जो टाइम शेड्यूल है, उसको एनालिसिस कर लें कि कहाँ आपसे चूक हो रही है, कहाँ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। वैसे तो जितनी भी गृहिणियाँ हैं, जितनी भी लेडीज़ हैं, विमेन हैं, वो सारा ही अपने टाइम को बहुत ही समझदारी से उसको यूज़ करती हैं, लेकिन अपने लिए टाइम निकालना है क्या, चुराना है, तो उसके लिए थोड़ी सी समझदारी अपनानी होगी। और दूसरी बात, आप अपनी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं और अपने शौक़ हैं, इन दोनों चीज़ों में बैलेंस बना के रखें। जब आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे होंगे ना, तो आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी, और फैमिली से बड़ी इंकरेजमेंट, मोटिवेशन आपको कहीं से नहीं मिल सकती। जब उनसे आपको मोटिवेशन, इंकरेजमेंट मिलेगी, एप्रिसिएशन मिलेगा, तो आप डबल एनर्जी के साथ अपने कामों को और अच्छे से फोकस होके और परफेक्टली करने की कोशिश करोगे। जब ये सब कुछ करोगे तो अपने लिए जो भी आपका पैशन है, जो भी शौक़ है, जो भी हॉबीज़ हैं आपकी, जिस काम में आपका इंटरेस्ट है, रुचि है, जो काम आपको इंजॉयमेंट देते हैं, तो उस कामों पर भी आप ध्यान दे सकते हो। चाहे वो अपनी पर्सनल केयर हो, चाहे आपका कुछ भी, कहीं भी किसी तरह का कोई शौक़ है, तो आप बखूबी कर सकते हो। तो ये वाला जो पोर्च एरिया वाला जो मेन डोर है मेरा, ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। मैंने बताया ना कि बारिश होने से पहले थोड़ा आंधी तूफान आती ही है, तो उससे क्या होता है कि ये डस्ट पूरी नेट्स में भर जाती हैं। तो जो लोग कपड़ा लेके साफ़ करते हैं नेट्स को, तो उनको यही कहूँगी, बिल्कुल भी नेट्स को कभी ऐसे ना साफ़ करें। जो भी आपके पास पुराने बेकार पड़े पेंट वाले ब्रश होते हैं, उसी से डस्ट साफ़ करें। अदरवाइज़ जो जालियाँ होती हैं ना, ये नेट्स होती हैं, ये लूज़ हो जाती हैं, इनकी ग्रिप बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है, तो हमेशा ही ऐसे ही इनकी डस्ट आउट करनी चाहिए। जब ऐसे डस्ट आउट करते हो ना, तो बहुत जल्दी साफ़ हो जाती हैं। जो लकड़ी वाला पोर्शन होता है, वहाँ पर आप गीला सूखा कपड़ा लगा सकते हो, बड़े आराम से इसकी सफाई कर सकते हो। तो अभी जी मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, किसी फ्रेंड ने मुझसे पूछा था कि आपके घर में कितने प्लांट्स हैं, कौन कौन से प्लांट्स हैं, तो आप उनकी कलेक्शन दिखाइएगा। तो ये हमारे ना घर की बिल्कुल ही जैसे
जैसे ही एंटर करते हैं सामने वाला ये रैक है, ये कस्टमाइज रैक है। तो हमने इसको बनवाया था, मतलब कि इसकी मेज़रमेंट देख के दुकान वाले से बताया था कितनी हाइट रखनी, कितनी इसकी विड्थ रखनी है, कितना ऊंचा इसको बनाना है। तो सारा कुछ उसको बता दिया था, तो वैसे ही उसने बना दिया। पूरा लोहे का है, नीचे रेलिंग लगी हुई है। जैसे अब सामने धूप पड़ती है तो हमने इसको पीछे कर दिया है। जब सर्दियाँ आती हैं तो सूरज की धूप का जो डायरेक्शन बदल जाती है, तो इसको हम खींच करके सारे गमले उठा कर ना इसको साइड में ले जाते हैं, ताकि पौधों को धूप मिलती रहे। पौधों को जो भी मिलना है, जैसे धूप है, पानी है, हवा है, ये सारा पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। किसी भी चीज़ में एक्सेस हुई तो पौधे खराब होंगे। धूप ज़्यादा मिली तो पौधे मुरझा जाएंगे, धूप कम भी मिली तब भी पौधे खराब हो जाएंगे। पानी की क्वांटिटी ज़्यादा करी तब भी पौधे खराब होंगे, और क्वांटिटी कम करी, ज़्यादा करी तब भी खराब, और कम करी तब भी खराब। मतलब कि नपा तुला सारा कुछ ही। जैसे हम बच्चों की केयर करते हैं ना, वैसे ही पौधों की केयर करनी होती है। अकेले मैं ये सारा कुछ नहीं हैंडल कर पाती, सारा कुछ मेरे हस्बैंड ही देखते हैं, साथ उनकी हेल्प जरूर करवाती हूँ मैं। तो ये मेरा मनी प्लांट भी सर्दियों में धूप ना मिलने के कारण काफ़ी ख़राब हो गया था, क्योंकि हम लोगों ने इसको यहीं पर ही रखा हुआ था। ये नीचे को हैंग करता है मनी प्लांट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। 3-4 वैरायटीज़ का ये लगा हुआ है मनी प्लांट। कुछ इसके पत्ते बड़े वाले हैं, कुछ डार्क ग्रीन है, कुछ में गोल्डन शेड है। इसको हमने ऐसे लगाया है, मॉस इसमें थोड़ा सा गार्ड करके ना इसको रोल रोल जैसे फाउंटेन होता है वैसे घुमाया हुआ है। तो ये भी अच्छा लग रहा है। ये सारे पौधे अभी मेरे मई के महीने में ही चले हैं, अदरवाइज सारे मनी प्लांट खराब हो गए थे। ये टेढ़ा सा प्लांट दिख रहा है, ये मुझे को नहीं पता इसका नाम, और ये येलो वाला प्लांट है थोड़ा सा ख़राब भी हो गया है। इसके अलावा ये बड़ा वाला प्लांट आपको दिखेगा जिसके पत्ते ना कटे फटे हैं, इसका नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन ये बस ऐसे ही रहते हैं। बड़े बड़े पत्ते ऐसे बाहर से निकल आते हैं, उसमें से इसकी अब ग्रूमिंग हो रही है। इसमें छोटे छोटे वो पत्ते आपको दिखाई दे रहे होंगे वीडियोस में, तो इसमें निकलने लग गए हैं। तो ऐसे ही ये वाले जो पौधे हैं ना, ये सदाबहार होते हैं, तो इनकी टेक केयर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये बंगाली क्रोटन है, कई तरह की क्रोटन है। ये है रबड़ प्लांट है। रबड़ प्लांट को वैसे तो ये पेड़ बन जाता है, पर ये है कि जगह लगाए तो लगाएं कहाँ, गली में लगाते हो तो क्या होता है कि हमारे दीमक बहुत है यहाँ पर, तो पौधों को वो सारा ही खा जाते हैं। तो इसीलिए अभी हमने जूट बैग, कुछ मैंने ऑनलाइन मीशो से मंगवाए हुए थे जूट बैग, जो बड़े वाले पौधे हैं जिनकी जो ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको, जैसे कि ये पाम है, उनको हमने जूट बैग में लगाया हुआ है। जूट बैग का ये होता है कि अपने आप में इनका वेट तो होता नहीं, कहीं भी उठा के रख सकते हैं। ये वाला रैक है ना, ये भी हमने ना यहाँ खींच के इधर लगाया हो किचन की बाहर की तरफ, क्योंकि धूप बहुत पड़ती है, पौधे ख़राब हो जाते हैं। वैसे पौधे हमने रखे भी वही हैं जो ज़्यादा धूप को बर्दाश्त कर लेते हैं। एक जो हमने ये वाला स्टैंड है, मतलब कि जो फर्स्ट रो थी मैंने पहले वो दिखाई, अब ये सेकंड रो है। इसमें मैंने सारी वो लगाई हुई हैं दोपहर के लिए पॉटुल्का, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर करी हुई थी कि मैंने अलग अलग तरह की, हमारे घर में है ऑरेंज है, येलो है, वाइट है, अलग अलग कलर की अलग अलग गमलों में लगा दी। लेकिन अभी इसमें फूल नहीं खिला है, क्योंकि जैसे ही धूप पड़ती है ना पटुल्का तभी ग्रो करती है। तो ये कई तरह की है स्नेक प्लांट, ये हार्ड प्लांट होते हैं, इसीलिए थोड़े से बाहर की तरफ रखे हुए हैं। अगर इन पर तेज भी धूप पड़ी तो ये पौधे सरवाइव कर जाएंगे। तो जो पौधे नहीं सरवाइव कर पाते, मतलब कि उनको ज़्यादा धूप, ज़्यादा सर्दी मिले, ज़्यादा बारिश भी लगे ना, तो उन पौधों को वैसे हमने सेट करके रखा हुआ है। अलग अलग गमले हैं, अलग अलग टाइप के गमले हैं, कोई छोटा है, बड़ा है, कोई सीमेंटेड है, कोई मिट्टी का है, कुछ जूट बैग हैं, सारे मिक्स ही रखे हुए हैं। ये स्पाइडर प्लांट है, ये तो बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, इसको जितनी भी जगह मिलेगी इसके लिए कम ही है। तो ये है जी हाइब्रिड विनिका सदाबहार। ये हाइब्रिड पौधे हैं। वैसे तो जो वनिका होती है उसमें सिर्फ 2 तरह के कलर ही निकलते हैं, मैंने 2 तरह की देखे हैं, एक तो पिंक कलर का और एक होता है वाइट कलर का, लेकिन इसमें तो ब्राइट कलर का फूशिया शेड भी आया हुआ है। ये हाइब्रिड पौधे हैं, ये ज़्यादा ग्रो भी नहीं करते हैं। तो जो वैसे जो होती है सदाबहार वाली, देसी वाली होती है, वो तो बहुत ग्रो कर जाती है, बस एक ही पौधा लगाओ पूरी क्यारी उसको भर देती हैं। फर्न भी मेरी अभी अप्रैल मई से ग्रो करने लगी है। ज़्यादा सर्दी के कारण इसको धूप नहीं मिली थी तो ये ज़्यादा मुरझा गई थी। बस ऐसे ही हमने प्लांट्स रखे हुए हैं रैक सिस्टम में। रैक सिस्टम में इसलिए रखे हैं क्योंकि हमारा पोर्च इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि रात को हम लोगों को कार भी अंदर खड़ी करनी पड़ती है, और 2 एक्टिवा हैं, साइकिल्स हैं, इनको भी सेट करके लगाना होता है। दिन में तो कार को बाहर खड़ा कर देते हैं। तो ज़्यादा गमले भी रखने थे, अभी और भी मन है पौधे रखने का, लेकिन ये जगह बहुत थोड़ी है तो कैसे रखेंगे, तो इसीलिए इनको हमने रैक सिस्टम में ऑर्गेनाइज़ किया है। इन सारे पौधों की प्रोटेक्शन के लिए हमने लगाई हैं 2 ग्रीन शीट्स।
पहले साल हमने पौधे ऐसे लगा दिए थे बिना किसी प्रोटेक्शन के, तो सारे पौधे हमारे मुरझा गए थे, ख़राब हो गए थे। तो अब हम इसको ऐसे ही करते हैं, डाउन कर देते हैं। जैसे ही 12-1 बजे धूप मतलब कि सूरज साउथ दिशा में हो जाता है, तो अब इस शीट्स को ऊपर कर दिया जाता है। तो अभी ये दोपहर का टाइम हो गया, उसके बाद नहाने चले, क्योंकि ना जब मैं डस्टिंग कर रही थी छत की ना, उसमें जो कीड़े थे बारिश वाले, जो मानसून वाले, वो सारे मेरे ऊपर गिर गए थे। फटाफट मैं नहाने चली गई। नहाने के बाद अभी आ गई हूँ डोसा बनाने के लिए। अच्छा, डोसा बना बैटर मेरा बहुत अच्छे से फूल गया था, डबल हो गया था। अभी बनाने लगी हूँ नारियल की चटनी। एक कच्चा नारियल पूजा वाला नारियल किसी घर से आया हुआ था। वैसे अगर आपके पास वो पाउडर वाला हो या सूखा नारियल हो, कुछ भी हो, उससे भी नारियल की चटनी अच्छी बन जाती है। तो कच्चा नारियल मैंने काट के रख लिया था, उसमें हरी मिर्च रखी हुई है। यहाँ पर जो मूंगफली के दाने जो सुबह मैंने ड्राई रोस्ट करे थे, बस इनको हाथ से क्रश किया, छिलका इनका उतर गया था। अगर नहीं भी निकलता तब भी अच्छा लगता है, ऐसी चटनी अच्छी बन जाती है। और ये दाल है, चने की दाल है, उड़द की दाल है। एक एक चम्मच उड़द की दाल और 1 चम्मच चने दाल, इन दोनों दालों को ना पैन पर ही इनको अच्छे से भून लिया था 1 बाय 1 करके, लेकिन दाल इकट्ठी रख दिया था कटोरी में, क्योंकि आधी चटनी में जाएगी और आधी दाल जाएगी ये जब इसकी सीजनिंग करेंगे। तो इसमें मैं डालती हूँ दही। कई लोग नारियल और मूंगफली की चटनी में नहीं दही डालते, वो ना डालें, मुझे टेस्ट अच्छा लगता है, उससे ना थोड़ी बाइंडिंग अच्छी हो जाती है, नहीं तो बिखरी बिखरी चटनी लगती है। तो वहाँ पर चटनी का पेस्ट बना लिया था। यहाँ पर सीजनिंग के लिए थोड़े से रिफाइंड ऑयल में थोड़ा सा राई, थोड़ी सी इसमें हरी मिर्च लंबी लंबी ही काट के डालनी, जिसको खानी होगी कि ले लेगा, अदरवाइज़ को निकाल के बाहर रख देगा। इसमें कड़ी पत्ता मैंने चटनी में भी ऐड किया था और यहाँ सीजनिंग के भी लिए डाला है। और थोड़ी सी इसमें डाल दी चना दाल और उड़द की दाल। आधी तो मैंने चटनी के पेस्ट बनाने में डाल दी थी, आधी सीजनिंग में। यहाँ पर ये मेरी चटनी थोड़ी सी गाढ़ी बनी है। अगर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देती तो चटनी की जो कंसिस्टेंसी है ना पतली हो जाती है। खैर अभी कुछ नहीं करूँगी, अभी बस जो मैंने सीजनिंग करी इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ये चटनी हो गई रेडी, क्योंकि सबको लगी है भूख, मुझे फटाफट डोसा तैयार करने हैं। और डोसा के लिए भी मेरे पास डोसा पैन नहीं है, मेरे पास सिर्फ नॉन स्टिक पैन है। और अब सोचा हुआ है कि इन फ्यूचर मैं डोसा पैन खरीदूंगी। और कहा जाता है कि जिस तवे पर आप रोटियां पराठे बनाते हो ना, उस पर आपको डोसा नहीं बनाना सही, अच्छा नहीं बनेगा। तो सोचती थी कि फैमिली है तो 2 तवे अगर चढ़ा दूँ जल्दी जल्दी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक ट्रिक का इस्तेमाल करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, आधी कटोरी पानी में आधा चम्मच रिफाइंड ऑयल अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। फिर उसके बाद किसी भी नैपकिन पेपर से इसको अच्छे से निचोड़ कर इसको डोसा पैन पे, मतलब कि नॉन स्टिक पैन पर एक बार अच्छे से इसको घुमा देती हूँ। उससे क्या होता है कि बार बार आपको पानी मारना फिर तेल लगाना, वो झंझट से बच जाते हो। मैं यही ट्रिक अपनाती हूँ जितनी बार भी डोसा बैटर फैलाती हूँ। जब डोसा बैटर फैलाना है, तवा पूरा गर्म होना चाहिए। एक बार डोसा बैटर फैलाते ही ना आंच को बिल्कुल ही धीमा कर देना होता है। फिर वो धीमी आंच पर ही वो तब तक पकेगा जब तक वो किनारे किनारे अपने आप ही छोड़ देता है। फिर उसमें बाद इसमें आलू की सब्जी को, आलू को बॉयल कर लिया था, प्याज टमाटर का तड़का अच्छे से लगा लिया था, इसमें भर दिया था। अच्छा, डोसा तवा मुझे इसलिए भी चाहिए क्योंकि उस पर जो डोसा बनते हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और डार्क ब्राउन शेड के बनते हैं और बड़े भी बनते हैं। नॉन स्टिक पैन पर जितनी मर्जी कोशिश कर लो उतना क्रिस्पीपन नहीं आता है और छोटे भी बनते हैं। तो इसीलिए इन फ्यूचर सोचा है कि डोसा पैन खरीदूंगी और उस पर अच्छे वाले मेरे डोसा बन जाएंगे। अदरवाइज़ मैं सबको ऐसे ही डोसा बना के खिला देती हूँ। तो चलिए जी, ब्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करूँगी क्योंकि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हैं, उनको फ़ोन की ज़रूरत है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। बाय बाय।